साथियों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 7.3 प्रश्न संख्या 4 और 5 को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में जो है प्रश्न संख्या 3 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ आज की प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखें और कहीं पे भी कोई भी डाउट होता तो कमेंट में अपने राय ज़रूर रखें। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। ये एनसीईआरटी का है और सीबीएसई का भी जो है कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षम में। ठीक है बच्चों, ट्रू इक्वल्स एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों शीर्षलम, और शीर्षलम जो है हमेशा क्या करता है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ओके, तो RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले बच्चों क्या कर रहा है, त्रिभुज है ABC, तो इसका हम क्या करते हैं डायग्राम बना देते हैं, इसकी फिगर बना देते हैं बच्चों। त्रिभुज ABC, ये हो गया A, B और C। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है और उसमें क्या कर रहा है बच्चों बीई और सीएफ दो बराबर शीर्षलंब है। तो शीर्षलंब बच्चों जो शीर्ष से जिस लंब को खींचते हैं हम उसको बोलते हैं शीर्षलंब। अगर बीई है तो जायज़ है कि ये बी से होगा और एसी पर। ठीक है, तो ये है एक शीर्षलंब जो क्या करता है बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। और दूसरा कह रहा है कि CF, तो CF है तो बच्चों ये C से होगा और जिसका नाम है CF। ठीक है, तो ये भी क्या करता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिगर। अब क्या कह रहा है बच्चों, RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध करना है कि जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है हमारे पास, ये जो दो शीर्षलंब है ये हमारे पास बराबर है। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख देते हैं पहले बच्चों। यहाँ से शुरू करते हैं हल। दिया है, क्या दिया है बच्चों कि BE, ये पॉइंट E है हमारे पास, BE बराबर CF। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और जिसके अनुसार क्या होगा बच्चों, ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। यानी हम क्या करना पड़ेगा, ये त्रिभुज BFC और BEC, ये दोनों त्रिभुज जो है क्या करना है सर्वांग सम प्रूव करने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा बच्चों कि हमारा जो ये कोण होगा और ये कोण होगा तो ये दोनों कोण क्या होंगे संगत कोण। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है तो इसका संगत कोण है ये। यहाँ पे मैं अलग अलग डायग्राम बना देता हूँ। एक तो हमारे पास है ये वाला त्रिभुज और दूसरा है बच्चों ये यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, और दूसरा है ये वाला ऐसे और ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये है 90 डिग्री। थोड़ा आप ठीक से बना लेना बच्चों। तो इसमें देखो आप सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों त्रिभुज यानी ट्रायंगल BFC और ट्रायंगल BEC। इन त्रिभुजों को क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें इसमें तीन चीज़ें बराबर दिख रही हैं। जैसे ये है हमारे पास BC भुजा, तो ये जो है इस वाले त्रिभुज BFC और BEC दोनों का क्या है ये कॉमन भुजा है। ठीक है, और ये तो दिया है BE और CF। ठीक है बच्चों, और तीसरा क्या है हमारे पास इसमें एंगल कोण 90 डिग्री का कोण, ये वाले 90 डिग्री के कोण के बराबर है।
तो जो हमारे पास है बच्चों, जो हमें दिख रहा है हम उसको लिख देते हैं और उसका कारण आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिख रहा हमें कि बी ई बराबर सी एफ, और इसका कारण है बच्चों दिया है, हमें प्रश्न में ये दिया है। और कोण एफ बराबर कोण ई, ठीक है, क्योंकि ये क्या है शीर्षलंब में है, तो ये भी हमें दिया है बच्चों, ठीक। और तीसरी भुजा देखो, ये अगर समकोण है तो इसके जो सामने वाला भुजा होती है बच्चों, ये क्या होता है हमारे पास कर्ण, यानी इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, ये होता है हाइपोटेनियस। तो इसी के नियम लगाना है हमें इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बी सी किसके बराबर है हमारे पास, अगर ये एंगल इसके सम्मुख है, ठीक है, ये वाला कोण क्या है, इस कोण का संगत कोण है, और जो ये कोण होगा हमारे पास बच्चों बी कोण, ये जो है किसका कोण का संगत होगा, सी कोण का, ठीक है, बी कोण है हमारे सी कोण के बराबर। और इसके बाद यहाँ पे ये कोण नंबर 1 है सपोज, ठीक है बच्चों, और ये है कोण नंबर 2। तो जो कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे बच्चों। तो देखो हमारे पास तीसरा क्या है इसमें, बी सी बराबर बी सी, इसका कारण क्या बच्चों कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ, ठीक है। तो 3 बातें हमें जो है प्रूव करने होते हैं सर्वागसम प्रूव करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो देखो अब क्या हो गया हमारे पास, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी एफ सी सर्वागसम है बच्चों किसके, ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है, और किस नियम से है, आर एच एस, यानी राइट एंगल, इसको कहते हैं हम राइट एंगल, और एच से होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और एस साइड, तो ये हो गया बच्चों राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। इस नियम से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया बच्चों। तो देखो इस नियम से अगर प्रूव है तो जो हमारे पास एक कोण बी है बच्चों, ठीक है, ये कौन से कोण के बराबर है, सी कोण के बराबर है। जैसे ये हमारे पास है एफ सी और बी, और बच्चों ये कौन सा है हमारे पास, ई बी सी, ठीक है। तो एफ कोण किसके संगत कोण है, ई कोण का संगत कोण है, और जो ये बी कोण है बच्चों, ये हमारे पास जो ये कोण नंबर 1 है, ठीक है, ये कोण नंबर कौन सा है, ये तो बी कोण है, तो ये बी कोण बच्चों हमारे किस कोण के बराबर है, सी कोण के बराबर, ठीक है। और जो हमारा तीसरा कोण है वो कौन सा है, यहाँ पे ये वाला कोण है, ठीक है बच्चों, यानी कोण नंबर 2 है ये। तो ये कौन से कोण के बराबर है, इस कोण, ये कोण नंबर 1 के बराबर, ठीक है। तो इसमें कौन सा नियम लगा बच्चों, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो जब ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वागसम हैं, तो इनका जो ये तीसरा कोण होगा, यानी ये वाला कोण बी कोण, ये कौन से कोण के बराबर होगा, इसका संगत कोण है सी कोण। तो इसलिए बच्चों हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी, और इसका कारण है सी पी सी टी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो अगर जब ये कोण दो आमने सामने की कोण जब बराबर होते हैं तो उनके जो सम्मुख भुजाएं होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी बी कोण के सामने कौन सी भुजा है, ए सी, और सी कोण के सामने भुजा है हमारे पास ए बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए ए बी बराबर ए सी। आगे उसका कारण क्या है बच्चों, कि सम्मुख कोण के बराबर कोण के सम्मुख कोण भुजा, ठीक है, के सामने वाली भुजा
बराबर होते हैं। ठीक है, वो जो इसका कारण है, तो इसको हम लिख देंगे। इसलिए अब इस लास्ट एक लाइन और है, क्या है, जब ये दो भुजाएं हमारे क्या हैं, बराबर हैं, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु। इसलिए हम लिखेंगे बच्चों, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 4 हो जाता है कंप्लीट। शुरू करते हैं अगला प्रश्न संख्या 5, जो यहाँ से है बच्चों। देखो, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी। ठीक है बच्चों, इसका नामकरण कर देंगे ए बी और सी। ए बी बराबर ए सी है, यानी ये भुजा किसके बराबर है, इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और ए पी बच्चों लंब है बी सी पर, ये जो हमारे पास लंब का प्रतीक होता है। तो ए पी को हम सीधा लंब डाल देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये लंब हो गया, जो ये अगर लंब है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक, और ये पॉइंट कौन हो गया, पी। तो ए पी जो है लंब है बी सी पर, तो सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण सी बराबर है। यानी बच्चों कोण ए, ये वाला कोण, और कोण सी, ये कोण, ये क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। कोण बी और कोण सी, ये नहीं है, ये बी है बच्चों। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो हमारे सामने वाली भुजाएं, जो ये बराबर भुजाएं होती हैं, तो इनके सम्मुख जो कोण होते हैं बच्चों, जैसे ए बी का सम्मुख कोण है सी और ए सी का सम्मुख कोण है बी, तो जो इनके सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे तो हम जानते हैं कि बराबर होते हैं, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन से हैं, दो त्रिभुज हैं। एक तो है ए पी बी और दूसरा है ए पी सी। यहाँ से होता है हल शुरू। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो हमें दिया होता है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है बच्चों, ए बी बराबर ए सी एक, और दूसरी चीज़ क्या दे रखा हमें कि ए पी जो है लंब है बच्चों बी सी पर। ठीक है, ये हमें दिया है। तो हम दोनों त्रिभुजों को बच्चों क्या करेंगे, पहले सर्वागसम प्रूव करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो ये कोण है, ये जो है क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये कोण, दोनों कोण बराबर हो गए, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ से होता है शुरू, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए सी पी में। ठीक है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज में हमें देखना है तीन चीज़ें बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज दोनों सर्वागसम हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ए बी पी और ए सी पी में देख, सबसे पहले बच्चों देखो इसमें क्या है हमारे पास, ये वाली भुजा ए बी, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, ए सी होगी। तो हम लिखेंगे बच्चों ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और इसका जो कारण है क्या है कि हमें प्रश्न में दिया है। दूसरी बात बच्चों देखो, ए पी बराबर ए पी, क्योंकि इस वाले त्रिभुज की भी क्या है, ये एक भुजा है। ठीक है, और जो ये सी पी है, इसकी भी ये क्या है, भुजा है। तो दोनों त्रिभुजों की ये क्या होगी, कॉमन भुजा। तो इसको लिखेंगे हम कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। ठीक है, और एक चीज़ और प्रूव करने बच्चों में, देखो कौन सा, ये एंगल, अगर ये लंब है, ठीक है, ए पी क्या है, लंब है, तो लंब है तो बच्चों ये क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी। ठीक है, और इसका कारण क्या बच्चों, ए पी लंब है बी सी पर। ठीक है, अब देखो अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है बच्चों, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे, आर एच एस। ठीक है, ये हो गया आर राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनियस एच, और ये भुजा होगी साइड, तो ये हो गया आर एच एस। तो देयरफॉर हम लिखेंगे बच्चों ट्रायंगल ए पी बी सर्वागसम है ट्रायंगल ए पी सी। तो ये बच्चों हमने प्रूव करने हैं, और इसका रीजन है आर एच एस। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो अगर त्रिभुज की तीनों चीज़ों अगर एक समान है बच्चों, तो उसके क्या होते हैं कि तीनों संगत कोण और तीनों संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो बी का संगत कोण है बच्चों सी, क्योंकि इस कोण का संगत कोण ये है, तो बी का हो जाएगा सी, और ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। ठीक है, तो एक का संगत कोण हो गया 2 और बी का संगत कोण हो गया सी। तो हम इसलिए लिखेंगे बच्चों कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण सी। और इसका कारण क्या हो गया बच्चों, इसका कारण हो गया हमारे पास सी पी सी टी। ठीक है, संगत पार्ट, संगत भुजा यानी संगत भाग कोण। ठीक है, तो बी का संगत कोण कौन सा हो गया, सी कोण हो गया। तो यही बच्चों हमें प्रूव करना था, इसको लिखेंगे हम इति सीधम। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली जो है 7.3 कंप्लीट हो जाती है बच्चों। जो अगले वीडियो में हम नई प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में उसकी प्रतिक्रिया दें बच्चों, और उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।